यूपी बोर्ड क्लास 11 की इकोनॉमिक्स सांख्यिकी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी उसका चैप्टर 3 आंकड़ों का संगठन। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो कि अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि इसमें क्या अंतर है, कैसे अंतर को लिखा जाए और कैसे उत्तर लिखा जाए, ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आंकड़ों के संगठन का ये जो प्रश्न है वो यह है कि आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त अपवर्जी तथा समावेशी विधियों की व्याख्या कीजिए। तो अपवर्जी और समावेशी विधियां क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, जैसे किसी भी जब हम टेबल को लेते हैं, किसी भी वर्गीकरण को लेते हैं तो हम उसमें वर्ग को रखते हैं। वर्ग का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भी हमें अगर यहाँ दिखाना है तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हमें 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 13 नंबर, इस तरह से कोई भी नंबर्स अगर हमें दिखाने हैं तो हम इसे ले सकते हैं कि 10 से लेकर के 20 में के बीच में जो नंबर है वो कितनी बार आए। तो मान लीजिए कि ये चीज़ आपके सामने रखी हुई है, तो कितनी बार इसके बीच के जो भी नंबर है वो 4 बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, तो जैसे 10 से 20 और फिर उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, तो इस तरह कई वर्गों में हम ये जो है इसे वर्ग सीमा कहते हैं। वर्ग सीमा का मतलब यहाँ पे हर वर्ग में अगर हर वर्ग को हम अलग अलग देखते हैं तो एक निम्न वर्ग सीमा और एक उच्च वर्ग सीमा आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ उच्च वर्ग सीमा क्या है, 20 है, और निम्न वर्ग सीमा क्या है, 10 है। यहाँ पर 30 है उच्च वर्ग सीमा और यहाँ निम्न वर्ग सीमा क्या है, 20 है। तो ये सब में अलग अलग होगा। अब हम ये देखते हैं कि 2 प्रकार के वर्ग भी विभाजित किए जाते हैं। एक तो हमने यहाँ भी देखा कि 10 से 20 और फिर 20 से 30 और फिर 30 से 40। यहाँ पे हमें एक गौर करने की बात है कि ये जो 20 है वो यहाँ पर भी आ रहा है और इस वर्ग में भी आ रहा है। यानी कि क्रम अगर लगाया जाए 1, 2 और 3 का क्रम लगाया जाए तो यहाँ पर भी आ रहा है 20 और इस दूसरे क्रम में भी 20 आ रहा है। 30 यहाँ है तो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। एक तो हम इस तरह से विभाजित देखते हैं, जो हम अमूमन देखते हैं अपने बुक्स में, उसकी बात कर रहे हैं कि एक तो ये एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण वर्ग होता है। दूसरा हम देखते हैं कि 10 से लेकर के 20 लिखा है तो यहाँ पे 21 से लेकर के 30 लिखा रहेगा और फिर 31 से लेकर के 40। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है ना, कोई भी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। 10 से 20 है और यहाँ पे 21 से, यानी 20 को यहीं पे छोड़ दिया और फिर यहाँ 21 से लेके 30, यानी ये दोनों वर्ग सीमा यानी उच्च और निम्न दोनों वर्ग सीमा इसी वर्ग की होकर है, ये कहीं और नहीं बटी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे हमारा 20 यहाँ भी बटा है और यहाँ भी बटा है। तो अब आपके सामने ये प्रश्न या ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आखिर ये 20 संख्या वाले चीज़ को हम इस पहले में शामिल करें या दूसरे में शामिल करें, है ना, ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो ये 2 प्रकार आपको अपनी बुक्स में या कहीं भी देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार का वर्गीकरण होता है। तो अब इन्हीं 2 प्रकार के वर्गीकरण पे 2 टाइप्स ऑफ वर्गीकरण आ गया है, क्या, समावेशी विधि और अपवर्जी विधि। तो अब इसमें दोनों में से समावेशी कौन है, अपवर्जी कौन है, ठीक है। अब इसे हम क्लियर करते हैं। इन दोनों में से जो अपवर्जी विधि है वो है ये, इसे कहेंगे अपवर्जी, ठीक है। और ये है हमारी समावेशी। अब ये कैसे समावेशी है ये मोटे तौर पे अभी मैं बताती हूँ, फिर लिखते कैसे हैं एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये समावेशी विधि जो है वो क्या है, 10 और 20 इसी वर्ग के हैं, यानी इसमें अगर छात्रा की संख्या हम देख रहे हैं या रोल नंबर देख रहे हैं तो रोल नंबर 10 से लेकर के 20 इसी वर्ग में आएंगे और ये क्रम 1 में आएंगे, और फिर 21 से लेके 30 इस वर्ग में आएंगे और ये क्रम 2 में आएंगे। यानी यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा दोनों ही इसी में समाहित हैं, यानी शामिल है, और इसी शामिल से इनका नाम हम समावेशी यानी कि एक ही में समाहित है ये, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं समावेशी में कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा दोनों ही इसी में समाहित है। इसे हम देखते हैं 20 रोल नंबर की लड़की यहीं पे छूट गई और यहाँ 21 रोल नंबर से स्टार्ट हुआ और 21 से लेके 30 की जो छात्राएं हैं वो इसी वर्ग सीमा में हैं, और फिर उसके बाद
तीसरे क्रम में 31 से लेकर 40 हैं, यानी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा इसी में समाहित है। उच्च वर्ग सीमा का मतलब दोनों, ये एक वर्ग तो ये हो गया और इसमें उच्च वर्ग है हमारा ये और निम्न वर्ग है ये, जो कम है नंबर वो निम्न वर्ग है। और अपवर्जी में क्या होता है कि यहाँ पे 10 से लेके 20 उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा दिखाई तो देती है, लेकिन यहाँ पर उच्च वर्ग सीमा को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, यानी कि उच्च वर्ग सीमा नहीं बल्कि निम्न वर्ग सीमा को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक तरह से देखा जाए तो हम ये कहेंगे 10 से अधिक और 20 से कम। ठीक है, 10 से अधिक और 20 से कम इसका मतलब होता है, और यहाँ 20 से अधिक और 30 से कम, यानी कि 30 से कम, यानी कि 30 को तो हम लेंगे ही नहीं, यानी इसको हम अगले के लिए छोड़ देते हैं। ये जो 30 नंबर की लड़की होगी वो क्रम 3 में जाएगी, 20 नंबर की लड़की क्रम 2 में जाएगी, यानी इन दोनों में से हम किस वर्ग सीमा को लेते हैं? केवल निम्न वर्ग सीमा को लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, मैं ये आपको शो करने जा रही हूँ कि इसे लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अपवर्जी विधि एक्सक्लूसिव मेथड जो है वो हम लिखेंगे। इस विधि के द्वारा वर्गों का गठन इस प्रकार से किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि उच्च वर्ग सीमा यहाँ पे क्या है? 10 है, तो यहाँ पे ये 10 जो है अगले की ये निम्न वर्ग सीमा बन जा रही है। ठीक है, यहाँ 10 से 20, 20 से 30, ये तो वर्गों में बांट लिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं उच्च वर्ग सीमा यहाँ 10 है, लेकिन यही 10 यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा बन गई, और यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा 20 है और यहाँ पे ये यही निम्न वर्ग सीमा बन गई। ठीक है, तो इसको क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अपवर्जी विधि में इस विधि से आंकड़ों की संततता यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसको लगातार जो है उसकी एक रिदम जो है, जैसे ना 0 से 10, 10 से 20 ये बना होता है। और इस विधि में उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं, परंतु वर्ग की निम्न सीमा को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 को तो शामिल किया है, 10 से कम को शामिल किया है, 10 को तो शामिल किया है, लेकिन 20 से कम को शामिल किया है। ठीक है, उसके बाद है समावेशी विधि, इंक्लूसिव सीरीज जो है, इंक्लूसिव विधि कहते हैं इसे, मेथड। इस विधि में, समावेशी विधि में किसी वर्ग अंतराल में उच्च वर्ग सीमा को नहीं छोड़ती वरन सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यानी ये विधि जो है इसमें हम उच्च वर्ग सीमा या निम्न वर्ग सीमा दोनों को नहीं छोड़ते, दोनों वर्ग सीमाएं वर्ग अंतराल का हिस्सा होती हैं, जैसे 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। तो इतना जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, ये आपके जो क्वेश्चन है ये लघु उत्तरी में आ सकता है आपके पेपर में, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के बाद अपवर्जी और समावेशी विधियों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और अब आप अच्छे से उत्तर लिख सकेंगे।